राधे राधे दोस्तों। तो आज आपको मैं जिस वीडियो के बारे बना रही हूँ, जो जानकारी देने वाली हूँ जिसके वीडियो के माध्यम से, वो है तुलसी माता का विवाह। मतलब तुलसी माता के विवाह में हमें किन किन सामग्रियों की ज़रूरत होती है, वो सारी वीडियो के ज़रिए मैं आपको विस्तार से बता दूँगी। थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊँगी क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाता है तो थोड़ा सा देखने में या नहीं हो पाता है, इसलिए मैं जल्दी से बताऊंगी और जितना हो सकेगा आपको सारी सामग्री मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ से सबसे पहले आपको एक तुलसी विवाह के लिए चाहिए माता तुलसी रानी का एक गमला, जिसमें कि तुलसी महारानी हो, जिसमें मंजरी हो, जैसे कि यहाँ तुलसी माता की जो मंजरी है ये वाली तुलसी हो, जिसकी आप रोज पूजा कर रहे हैं कार्तिक के महीने में, वो वाली तुलसी माता हो। और ज़्यादा बड़ी ना हो, छोटी सी हो, जिससे कि हम आराम से उनकी बढ़िया सा रख के हम पूजा कर सकें। उसके साथ ही हमको क्या चाहिए, माता रानी के साथ तुलसी में चाहिए हमको एक शालीग्राम। शालीग्राम आप विष्णु जी का कोई भी रूप ले लीजिए, जैसे आप लड्डू गोपाल के साथ भी विवाह कर सकते हैं और ये शालीग्राम के साथ भी कर सकते हैं। ये विष्णु जी का ही रूप है। और अगर आपके पास ना हो तो आपके दोस्तों के पास हो या फिर अड़ोसी पड़ोसी में हो तो उनको आमंत्रण दे के आप शालीग्राम को अपने घर बुला के आप विवाह कर सकती हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके साथ हमें चाहिए अपने घर में कोई भी शुभ काम होता है तो गणेश जी का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हमें गणेश जी चाहिए। आपके पास गणेश जी होंगे, पूजा की है दीपावली की, तो वही आप गणेश जी विराजमान कर दीजिए। उसके साथ हमको 2 कलश चाहिए। हमको 2 कलश चाहिए। एक कलश में पानी भरा हो, इसमें आप गंगा जल डाल लीजिए। इस जल से ही हम सबको स्नान करवाएंगे और यही जल से ही हम अपना ये जो कलश है इसको भरेंगे। देखिए, कोई भी शुभ काम होता है तो गणेश जी के साथ साथ एक कलश का भी होना बहुत ज़रूरी होता है। आप इसको स्थापित कीजिएगा, मतलब इसमें जल वगैरह डालिएगा और इसको हम अपना कलश शादी के लिए हम अपना इस्तेमाल करेंगे। मतलब हमेशा ये शादी ब्याह में एक कलश तो होता ही। आप लोगों ने तो शादी वगैरह हम लोग देखते हैं, तो सेम वैसे ही प्रोसेस इसके तुलसी विवाह में होता है। और कलश में डालने के लिए एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी, 2 लौंग और एक इलायची और एक सिक्का चाहिए होता है। जब हम अपना कलश को भरेंगे ना, तब इसमें हम ये चीज़ डाल के इसकी हमें अपना स्थापना करेंगे। उसके बाद हमको एक दिया चाहिए जिसमें हम अपना जोत जलाएंगे। अगर आप चाहें तो 24 घंटे की अखंड जोत भी आप जला सकते हैं। दूसरी चीज़, आसन के लिए जब हम कोई चीज़ रखते हैं तो हमें चावल या गेहूं का आसन लगाते हैं, तो हमको यहाँ पे आज तिल का इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर आप एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह करते हैं तो उस दिन एकादशी के दिन चावल का हमको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, लेकिन अगर आप एकादशी के बाद जैसे एकादशी के बाद शादी करते हैं, द्वादशी से लेके पूर्णिमा तक, तब आप चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सफ़ेद तिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास गेहूं हो तो आप गेहूं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे माता तुलसी को हल्दी लगाने के लिए यहाँ पे हमें हल्दी लेनी है और टीका करने के लिए यहाँ पे हमको हल्दी लेनी है और कुमकुम लेना है और चंदन भी लेना है। शालीग्राम को हम जो चंदन टीका करेंगे ना, वो हम चंदन से ही करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमको लेनी है धूप बत्ती। और देखिए, जब हल्दी होती है तो मेहंदी तो होती है, तो हमको एक मेहंदी की कीप भी लेके आनी है। मेरे पास नहीं है, अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसलिए मेरे पास नहीं है, लेकिन जब मैं पूजा करूँगी तो ये जो सामान मैं मुझसे छूटा है वो मैं सब लेकर आऊँगी। तो यहाँ पे मुझे हल्दी के साथ एक मेहंदी के कोन की भी ज़रूरत है, तो वो आप ज़रूर से ज़रूर ले लीजिएगा। यहाँ पे मैंने धूप बत्ती ले ली है और उसके साथ दिया लगाने के लिए यहाँ पे हमने एक गाय का जो है देसी घी हमने ले लिया है, जिससे हम दिया लगाएंगे। साथ में यहाँ पे हमने कलावा लिया है वस्त्र चढ़ाने के लिए, जो हम तुलसी माता पे वस्त्र चढ़ाएंगे और सभी देवताओं पे वस्त्र चढ़ाएंगे। वस्त्र रूपी जो हमने कलावा का हम इस्तेमाल करेंगे, वो हमने यहाँ पे कलावा ले लिया है। जोत जलाने के लिए यहाँ पे हमने बाती ले ली है। अगर जिन्होंने पूरे महीने में दिया नहीं लगाया है, मतलब तो आप 365 वो होता है जो बाती बना लीजिए, उसको आप फिर बाती बना के दिया जलाइए तो वो बहुत ही अच्छा होता है।
जो कर उसके बाद यहाँ पे हमने एक माचिस ले लिए, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे हमने माता रानी के लिए, तुलसी माता के लिए, शादी है बेटी की, तो हमें जो हम अपनी बेटी के लिए करते हैं वही हमें माता के लिए भी करना है। तो यहाँ पे हमने माता के लिए एक चुन्नी और एक लहंगा भी ले लिया है। उसी के साथ हमने अपने शालिग्राम भगवान के लिए यहाँ पे पीली चुन्नी ले ली है, क्योंकि उनको पीला पीताम्बर विष्णु भगवान को बहुत पसंद है, तो यहाँ पे हमने उनके लिए पीली चुन्नी भी ले ली है। उसके बाद हम शादी करते हैं तो हमें अपनी कन्या के लिए, या कहीं भी बाहर भी जाते हैं तो हमको अपनी कन्या के लिए बर्तन की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मैंने 5 बर्तन ले लिए हैं और चढ़ाने के लिए, ये हर जगह चढ़ाए जाते हैं, आप भी ज़रूर लीजिएगा। अगर आपके पास नया है तो ठीक है, वरना आप नया मंगवा लीजिएगा, छोटा छोटा ले लीजिएगा, पूजा में उसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हम अपनी माता रानी के लिए 5 बर्तनों का भी हम यहाँ पे इंतज़ाम करते हैं। हमको कलश में लगाने के लिए आम के पत्ते चाहिए होते। अगर आपको आम के पत्ते ना मिलें तो आप यहाँ पे अशोक के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5-7 हमको अशोक के पत्ते लेने हैं, और शादी हो रही है तो फूल और माला की भी ज़रूरत होगी, तो हमको कुछ फूल लेने हैं और 2 यहाँ पे हमको माला लेनी है। उसके साथ हमको अपनी तुलसी माता के लिए सुहाग का सामान चढ़ाना होता है। तो सुहाग के सामान में हमने वस्त्र तो चढ़ा ही दिए हैं, तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा सामान भी हम आपको बता देते हैं क्या क्या सामान ज़रूरी है। तो वो सामान आप हमको देखिए। यहाँ पे रंग बहुत ज़रूरी है, सिंदूर भी ज़रूरी है, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी होती हैं सिंदूर और आपका रंग वगैरह। और यहाँ पे चूड़ियाँ मैंने ली हुई हैं, तेल है, क्रीम है, बालों में लगाने वाला है, पाउडर है, और लिपस्टिक है, क्रीम वगैरह है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो हमको मंगलसूत्र और यहाँ पर बिछिया की ज़रूरत होती है। आप चाहें तो कांसे की भी बिछिया लगा सकते हैं, और चाहें तो आप चांदी की भी बिछिया चढ़ा सकते हैं। चाहे तो आप इसको दान कर दीजिएगा, नहीं तो आप इसको स्वयं भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इस तरीके से हमको सामान ले लेना है, छोटे छोटे से बिछिया वगैरह, मंगलसूत्र वगैरह आप ले लीजिए। और दान करने वाली चीज़ अगर आप दान करना चाहें तो कर सकते हैं, ये सब चीज़ें बिछिया वगैरह, नहीं तो आप खुद यूज़ करना चाहें तो आप खुद भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कहते हैं कि आंवला के वृक्ष पे माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का निवास होता है, उन्हें वो वृक्ष अति प्रिय है। तो आप हमें इस पूजा में आंवला जरूर रखिएगा, क्योंकि आंवला ही जो है जो माता विष्णु भगवान को, माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। उसके बाद सिंगाड़े होने चाहिए, और जो भी ऋतु फल हो जो आप ला सकते हो वो सब आप ले आइए। कोई वो नहीं है, ये तो प्रसाद है, आप उसको बांट दीजिएगा। तो फल हुआ, सेब, केला, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले आइएगा। और मिठाई ज़रूर लेके आइएगा, क्योंकि शादी है तो मिठाई वगैरह तो होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगर आप अपने घर में कुछ भोग बनाना चाहें, जैसे पूड़ी बनाना चाहें, हलवा बनाना चाहें, तो ये सब भी आप बना के प्रसाद रूपी अपने रिश्तेदारों में या फिर अपने अड़ोसी पर अपने जो नेबर्स वगैरह हैं उन सबको आप बांट सकते हैं। लेकिन हाँ, एकादशी में दोबारा से ये बात बोल रही हूँ कि अगर आप एकादशी के दिन अगर तुलसी माता का विवाह करते हैं तो उस दिन आप चावल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। और बाकी दिन द्वादशी से लेकर पूर्णिमा तक अगर आप शादी करते हैं तो आप चावल की खीर या पूड़ी कुछ भी आप बना के भोग लगा सकते हैं। सिर्फ एकादशी के दिन आप हलवा और पूड़ी का भोग लगा लीजिए, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है कि मैंने एक एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से मैं समझा पाऊँ, बता पाऊँ कि ये सामग्रियाँ की हमको बहुत ज़रूरत होती है। इसके साथ हमको मंडप के लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए होती जो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं बाद में ज़रूर जब शादी मैं करूँगी पूजा तब मैं उसको मंगाऊँगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको गन्ना चाहिए। अगर आपको गन्ना ना मिले तो आप जो केले के पत्ते होते हैं ना, उससे भी अच्छा सा मंडप बना सकते हैं, या फूलों की माला से भी अच्छा सा मंडप बनाकर आप बना सकते हैं। उसमें अपने माता तुलसी की और शालिग्राम के अच्छी तरीके से विवाह संपन्न कर सकते हैं।
एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि यहाँ पे हमको 2 जनेऊ भी चाहिए, एक गणेश भगवान के लिए और एक शालिग्राम भगवान के लिए। इसके साथ ही यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं लमसम मैंने आपको पूरी तरीके से आपको सामग्रियाँ बता दी हैं। तो अगर आपको तो यहाँ पे मैंने आपको सभी विवाह की सारी सामग्रियाँ जो हैं बता दी हैं। आप ये सब ले आइए और अच्छी तरीके से माता तुलसी का और शालिग्राम भगवान का विवाह को संपन्न कीजिए। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आप तो सदा तुलसी माता का और विष्णु भगवान का आप सभी पे कृपा बनी रहे। और आपका अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अच्छी तरीके से माता तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको कैसा लगा। और फिर से आपको तुलसी विवाह का हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।